स्टील्थ विमानों की श्रेणी में शामिल हुआ भारत। स्टील्थ फाइटर तेजस MK-1A को आसमान में उड़ाया। जमीन पर आते ही मिला पानी की सलामी। भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा जानिए। अमेरिकी डॉलर की इतनी ताकत है कि वो किसी को भी अपने पीछे घुमाता है और दुनिया अमेरिका से ही चलती है। पहली बार जब अमेरिका ने स्टील्थ फाइटर बनाया तो ऐसा माहौल बनाया कि सब कुछ यही है। फिर विज्ञापन रणनीति जो आज की तारीख में माहौल बनाने के लिए किया जाता है, वो सब कुछ अमेरिका ने किया। फिर क्या था, दुनिया के शक्तिशाली से लेकर हर देश स्टील्थ फाइटर के रास्ते में चल दिए और इसकी एक चर्चा तब ज्यादा परवान चढ़ी जब रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले सीरिया में अमेरिका ने इस कला का प्रदर्शन कर दिया था। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इन विमानों को सबसे खास माना जाता है। भारत के पास राफेल फाइटर जेट जरूर है, लेकिन उसे इसलिए 4.5 जनरेशन का जेट कहा जाता है क्योंकि वो स्टील्थ नहीं है। आमतौर पर ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के होते हैं। चीन जरूर पाकिस्तान को ऐसा फाइटर जेट देने जा रहा है। भारत खुद इसे विकसित कर रहा है, लेकिन इसमें उसे समय लगेगा। लेकिन भारत ने दुनिया की इस चुनौती को स्वीकार कर 17 अक्टूबर 2025 को आसमान में पहला स्टील्थ फाइटर तेजस MK-1A को उड़ा दिया। फिर तो भारत भी स्टील्थ फाइटर की दुनिया में शामिल हो गया। शुक्रवार को नासिक में स्वदेशी LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस खास अवसर पर फाइटर जेट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वीडियो देखिए। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो MiG-21 के रिटायर होने के बाद यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की क्षमता में अहम भूमिका निभाएगा। तेजस मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। यहां हम ये भी बताते चले कि नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में तेजस मार्क 1A की तीसरी और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हुआ। इस खास मौके पर HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने शानदार उड़ान भरकर भारत की हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। जहां सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की ऋण है, वहीं तेजस MK-1A को पाकिस्तानी F-16 और चीनी J-10 जैसे लड़ाकू विमानों को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, खुद सुनिए। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है।
यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी, इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, यह कैंपस मैं मानता हूं कि महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था, और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है।